मित्रों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के कहर से परेशान है और देखा जाए तो इसने विश्व की अच्छी अच्छी अर्थव्यवस्थाओं को डामाडोल कर दिया है। लगभग 45 दिन से तो भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे इटली है, स्पेन है और जर्मनी है। ऐसी कई सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां यह लॉकडाउन इससे पहले से शुरू हुआ और इस समय स्थिति ये है कि पूरे विश्व में जितनी भी जनता है सब इसके चपेट में है। जो अभी तक इनसे ग्रसित नहीं हुए, इसकी चपेट में नहीं आए, वो भी धीरे धीरे इसके जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चपेट में आने की तैयारी में है। और ऐसा माना जा रहा है कि लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं आर्थिक तौर पे, जैसे मज़दूर हैं और दिहाड़ी मज़दूर हैं और छोटी मोटी नौकरियां करने वाले लोग हैं, उनकी नौकरियां तो प्रभावित होने ही वाली हैं। साथ में जो बड़ी नौकरियां करने वाले लोग हैं उनकी भी नौकरियां प्रभावित होंगी और करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। तो आज समझते हैं कि यह कितनी व्यापक बेरोजगारी होगी और इससे कैसे निपटा जाए। मित्रों, कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस के कारण जो आने वाली आर्थिक मंदी है वो 1928 या 30 की आर्थिक महामंदी से भी बहुत तीव्र मंदी होगी और इसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी होगा। कई करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, स्थानांतरण करेंगे और उनकी जीवन में बहुत ज़बरदस्त दूरगामी प्रभाव होंगे। इस आर्थिक मंदी या आर्थिक संकुचन के कारण बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बंद हो जाएंगे और उनके कारण बेरोजगारी होगी। कई सारी जगहों पे रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी के कारण ले ऑफ किया जाएगा। हेल्थ केयर की सर्विसेज भी कई जगहों पे ऐसा होगा कि सामान्य तौर पे हो जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को कम पे में संतोष करना पड़ेगा। इस तरह की समस्याएं रोज़मर्रा की चीज़ें हो जाएंगी। भारत में भी इसके लक्षण साफ दिखने लगे हैं। पूरे के पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है। विशेष तौर से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप हैं। इसके अलावा जो राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में स्थानांतरित होकर लोग रोज़गार की उपलब्धता को तलाशने के लिए जाते रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ऐसा मानना है कि भारत में बेरोजगारी से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास होगी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने यह घोषित किया है कि जैसा पिछली बार जीडीपी की वृद्धि दर थी उस तरह अब जीडीपी की वृद्धि दर नहीं रहेगी और भारत की जीडीपी की वृद्धि दर अब 1.9 के आसपास सिमट जाएगी, जो कभी 7 और 8% के आसपास हुआ करती थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रभावित होने वाली है। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब की अर्थव्यवस्थाएं नेगेटिव होने वाली हैं, नेगेटिव जीडीपी दर के साथ बढ़ने वाली हैं। संसार में जब भी ऐसी असामान्य स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है मन में कि हमारा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। और इस प्रश्न का या इस संशय का कारण यह है कि व्यवसाय देने वाले या रोज़गार देने वाले लोग बहुत कम होते हैं और उसकी आकांक्षा रखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अंततोगत्वा यह बाज़ार जो है रोज़गार का, वह उसका जो पलड़ा है वो हमेशा एम्प्लॉयर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखता है। लेकिन क्या यही वास्तविकता है या इसका कुछ और इलाज भी है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
जब जब हमारे मन में जॉब की सुरक्षा या असुरक्षा को लेके संशय उत्पन्न होता है तो हमारी चिंता गहराती जाती है, और यह लाजमी भी है। इस समय की स्थिति कुछ ऐसी ही है, और जब जब ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, कन्फ्यूज़न बढ़ता जाता है और यह लगता है कि इसका कोई निकाल या रास्ता है भी या नहीं, या हमें कहीं फिर से तो जॉब नहीं ढूंढना पड़ेगा। ऐसी सब स्थितियों से निकलने के लिए शांत चित्त से बैठ के सोचने की और विचारने की ज़रूरत है। मित्रों, आज के इस आपाधापी वाले युग में केवल जॉब होना अपने आप में पर्याप्त नहीं, जॉब की सिक्योरिटी होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आर्थिक माहौल है अत्यंत परिवर्तनशील है और जॉब की ज़रूरतें रोज़ बरोज़ बदलती जाती हैं, और इससे बचने के लिए कई सारे भारतीय लोग 10% तक सैलरी का जॉब सिक्योरिटी के लिए देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह इनसिक्योरिटी केवल एम्प्लॉयज़ को होती है, एम्प्लॉयर्स को भी होती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉयर्स सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में या रिटेंशन इंसेंटिव के रूप में सैलरी का कुछ हिस्सा काट लेते हैं और समयांतर के बाद उसको देते रहते हैं, और इस प्रकार उनके पास एक निश्चित नंबर्स में एम्प्लॉयज़ रहें उसकी सुव्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जॉब की इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा भय इसलिए रहता है क्योंकि जो जॉब होता है उसके चले जाने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उससे हर कोई डरता है, और कहीं न कहीं हर एक आदमी के मन में ऐसा लगता है कि उसकी एम्प्लॉयर के प्रति एक लायबिलिटी है। वह जॉब पे रखा गया है, वह केवल अपने कारण नहीं रखा गया है, मुख्य तौर पर इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयर को उसकी ज़रूरत है। जिस दिन एम्प्लॉयर की ज़रूरत ख़त्म हो गई उसका कार्यकलाप शायद सीमित हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बेरोज़गारी के कारण आय में भारी गिरावट आती है। इसके अलावा लोग डिप्रेशन में रहने लगते हैं, फ़ोन पे जो है ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर नशे में डूबने की और डिप्रेशन की चीज़ें होती हैं। मित्रों, यदि विश्व में ज़्यादातर कारण देखे जाएं जिसके कारण जॉब्स जाती हैं तो वो है कोई मिसकंडक्ट करना, ड्रग या अल्कोहल का यूज़ ऑफिस टाइमिंग में, कोई चोरी, पुअर परफॉर्मेंस और इनडिसिप्लिन। अगर हम ऐसा नहीं करते, इन सब चीज़ों में संलिप्त नहीं हैं, तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, रोज़गार की स्थितियों को समझने के लिए हमें मूलतः रोज़गार के बाज़ार को समझना पड़ेगा। रोज़गार की उपलब्धता अनुपलब्धता, लोगों की उस पर कर्तव्य को करने की उपलब्धता अनुपलब्धता, उनमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं कि नहीं हैं, वो उस बजट पे हैं कि नहीं है जिस बजट को पे करने के लिए कोई एम्प्लॉयर तैयार है। ये सब चीज़ें कुछ मूल मुद्दे हैं जो कि जॉब्स के होने ना होने, जॉब्स की संख्या के निर्धारण आदि पे असर डालते हैं। मित्रों, किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका जॉब केवल एम्प्लॉयर की इच्छा पे है। अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो अगर एम्प्लॉयर खुद ब खुद सारे काम कर लेता तो वह कोई भी एम्प्लॉय क्यों रखता, और यह संभव नहीं है, इसीलिए कंपनी की स्थापना होती है ताकि उसका निरंतर बना रहे। ये जो एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ये कहीं ना कहीं बराबरी का एग्रीमेंट है, जहां एम्प्लॉयर एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपने विविध संसाधनों का प्रयोग करता है और मानव संसाधन को, यानी कि मानव रूपी संसाधन को भी प्रयुक्त करने की कोशिश करता है। वहीं मानव रूपी संसाधन अपने विविध जानकारियों को, अपने विविध स्किल्स को सामने पेश करता है
कि वह एम्प्लॉयर उसका प्रयोग करके उचित प्रतिफल प्राप्त कर सके। यह जो आदान प्रदान का कर्तव्य है वो हमेशा बराबरी का रहता है। इसीलिए भय की कोई आवश्यकता नहीं है, संशय की कोई जगह नहीं है। हमें अपने तथा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और साथ में जो नई तकनीक है, जो नई स्किल्स का प्रयोग होने वाला है या हो रहा है, अगर वो हमें नहीं आती तो उनको सीखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इस समाज के लिए और उपयोगी हो सकें और हमारा जो जॉब है या कार्य है उसका निरंतर समुचित तौर पर चलता रहे। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने निरंतर आता रहूं। समाज के लिए तथा मित्रों के लिए यलगार हो, उद्गार हो।